सपने देखने वालों के लिए ही दुनिया है। धीरूभाई अंबानी यह उदाहरण हमें बताता है कि सपने देखना कितना जरूरी है। धीरूभाई अंबानी ने भी बड़े सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदल दिया। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। धीरूभाई अंबानी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में हुआ था। धीरूभाई का पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और माता जमुनाबेन एक गृहिणी थीं। गुजरात के एक छोटे से गांव में उनका बचपन बीता। उनके पिता शिक्षक थे। धीरूभाई का बचपन बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण था। गांव की तंग गलियों और मिट्टी के घरों में उनका बचपन बीता। वे अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहते थे, जहां सुविधाओं की कमी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता की आय सीमित थी और परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। धीरूभाई के माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। धीरूभाई को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ी डेडा। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। वे गांव के बाजार में सामान बेचते थे और कभी कभी अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करते थे। वे पढ़ाई के साथ साथ पिताजी का हाथ बटाते थे। धीरूभाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राप्त की। वे पढ़ाई में अच्छे थे और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। उनके शिक्षक भी उनकी मेहनत और लगन की तारीफ करते थे। उनकी लगन और मेहनत से ही पता चलता था कि वे आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे। धीरूभाई का सपना था कि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारें और अपने गांव का नाम रोशन करें। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा कहते थे कि सपने देखो, सपने पूरे करो, और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की। धीरूभाई ने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया। वे काम की तलाश में यमन चले गए। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया। उनके लिए यह समय संघर्षों से भरा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे हमेशा कुछ नया सीखते रहे। यमन में बिताया गया समय उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। धीरूभाई कुछ साल बाद भारत लौट आए। उनके पास अब अनुभव और कुछ पूंजी थी। उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। यह कंपनी मसालों और कपड़ियाओं का निर्यात करती थी। धीरूभाई की मेहनत और लगन रंग लाई। रिलायंस धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सेक्शन 5, रिलायंस का उदय। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी एक साधारण शुरुआत से एक विशाल साम्राज्य तक की यात्रा है। यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया। मुंबई की गलियों से शुरू होकर रिलायंस ने अपने पंख फैलाए और एक वैश्विक पहचान बनाई। धीरूभाई ने रिलायंस को केवल एक निर्यात कंपनी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे एक बहुआयामी कंपनी में बदलने का सपना देखा। 1970 के दशक में रिलायंस ने अपने पहले टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। यह मिल न केवल उत्पादन का केंद्र बनी, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार का स्रोत भी बनी। उन्होंने टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। यह कंपनी न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही। धीरूभाई का मानना था कि विविधता ही सफलता की कुंजी है, और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। 1990 के दशक में रिलायंस ने दूरसंचार के क्षेत्र में प्रवेश किया। यह कदम कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रिलायंस ने दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीकों और सेवाओं को पेश किया, जिससे भारत में संचार क्रांति आई। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने एक के बाद एक सफलता हासिल की। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस ने न केवल व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रिलायंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक बन गई। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। धीरूभाई का मानना था कि विकास ही जीवन है।
उनका यह विश्वास था कि निरंतर विकास और नवाचार ही किसी कंपनी को सफल बना सकते हैं। धीरू भाई की यह सोच रिलायंस की हर पहल में झलकती है। रिलायंस का विस्तार इसी सोच का प्रमाण है। धीरू भाई अंबानी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रिलायंस को एक छोटे से व्यापार से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। आज रिलायंस का विस्तार और सफलता धीरू भाई के सपनों और मेहनत का जीवंत प्रमाण है। सेक्शन 6, दूरदर्शी नेतृत्व। धीरू भाई अंबानी एक दूरदर्शी नेता थे। उनके पास जोखिम लेने की क्षमता थी। वे हमेशा नए विचारों और नवाचार के लिए तैयार रहते थे। उनका मानना था कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। उनके नेतृत्व गुणों ने रिलायंस को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सेक्शन 7, विरासत और प्रेरणा। धीरू भाई अंबानी का निधन 2002 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। रिलायंस आज भी भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। सेक्शन 8, आपकी कहानी क्या होगी? हर किसी की जिंदगी एक कहानी है और हर कहानी का एक अनोखा सफर होता है। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही तो इसे खास बनाता है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वे साधारण शुरुआत से इतना कुछ हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका आत्मविश्वास हमें प्रेरित करता है। आपके सपने क्या हैं? क्या आप भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा है? क्या आप भी उन सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं जो आपके दिल में बसे हैं? आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं या फिर किसी और के सपनों को जी रहे हैं? यह समय है खुद से यह सवाल पूछने का। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर कदम, हर प्रयास, हर संघर्ष आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको मजबूत बनाता है। कड़ी मेहनत और लगन ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो हर पसीने की बूंद, हर रात की नींद आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। तो चलिए आज ही अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। आपकी कहानी क्या होगी? सेक्शन 9, जुड़ें हमारे साथ। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि धीरू भाई अंबानी की कहानी ने आपको कितना प्रेरित किया।